और फिर ताकि को सच्चाई पता चलती है जो उसकी ज़िंदगी बदल देती है। ताकि बार बार उस गाँव की ड्राइंग बनाता है, उसे याद करने की कोशिश करता है, लेकिन नाम चेहरा सब धीरे धीरे भूलने लगता है। फिर भी वो डिसाइड करता है मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। वो उसके दोस्तों को साथ लेता है। तुकासा और मेकी भी उसके साथ जाती है। वो जापान के अलग अलग गाँवों में जाते हैं, लोगों को स्केच दिखाते हैं, और फिर एक बुजुर्ग आदमी उस जगह को पहचान लेता है। वो कहता है ये तो इतोमोरी है। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। 3 साल पहले कॉमेडी इतोमोरी गाँव पर गिरा था और पूरा गाँव ख़त्म हो गया था। न्यूज़ रिपोर्ट्स, फोटोज़ सब प्रूव करते हैं कि मित्सुआ इस दुनिया में नहीं है। ताकि पूरी तरह से टूट जाता है। उसे रियलाइज़ होता है वो एक पास्ट की लड़की से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे याद आता है वो माउंटेन और रिचुअल। वो अकेले वहाँ जाने का फैसला करता है। वो उस सीक्रेट प्लेस पर पहुँचता है जहाँ मित्सुआ ने रिचुअल किया था। उसे वहाँ कुचिकामा जाके मिलती है। वो उसे पी लेता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। टाइम रिवर्स हो जाता है। ताकि वापस मित्सुआ के शरीर में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पास्ट में। अब ताकि समझ जाता है मुझे इस विलेज को बचाना होगा। वो मित्सुआ के दोस्तों से मिलता है, इशिगावारा और सायाका। पहले वो विश्वास नहीं करते, लेकिन ताकि उन्हें बहुत समझाता है। फिर वो मान जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं, फेक ब्लास्ट, पावर कट्स, ताकि लोग डर कर विलेज छोड़ दे। दूसरी तरफ मित्सुआ ताकि के शरीर में भी हेल्प करने की कोशिश करती है। सब कुछ रेडी है, प्लान सेट है, लेकिन कॉमेट गिरने वाला है। टाइम बहुत कम है। क्या ताकि इस बार मित्सुआ को बचा पाएगा या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करेंगी? पूरा विलेज खतरे में है। मित्सुआ अकेले दौड़ रही है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई उसके बात पर विश्वास नहीं करता। उसके पिता उस विलेज के मेयर थे, वो भी उसे सीरियसली नहीं लेते। मित्सुआ अपने पिता के पास जाती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये विलेज खाली करवाए, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं, उसे पागल समझते हैं। मित्सुआ टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। ताकि मित्सुआ के शरीर में था, लेकिन तभी अचानक टाइम कनेक्शन वीक होने लगता है। ताकि को अजीब महसूस होता है, उसका कंट्रोल टूटने लगता है और अचानक बॉडी स्वैप वापस हो जाता है। ताकि वापस अपने शरीर में आ जाता है और मित्सुआ फिर से अपने शरीर में जाती है। अब दोनों अलग अलग टाइम में हैं, लेकिन दोनों को समझ आ जाता है ये आखिरी मौका है। मित्सुआ माउंटेन की तरफ दौड़ती है, ताकि भी दूसरी तरफ सनलाइट को देखकर आगे दौड़ने लगता है। और फिर पहली बार दोनों आमने सामने मिलते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि नाम लिखते हैं ताकि भूल ना जाए। ताकि मित्सुआ के हाथ पर कुछ लिखता है। अचानक ट्विलाइट ख़त्म हो जाती है, कनेक्शन टूट जाता है, दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। मित्सुआ अपने हाथ को देखती है, उसके हाथ पर ताकि का नाम लिखा होता है। वो उसे याद करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम भी भूलने लगती है। वो प्लान के मुताबिक लाइट्स बंद करते हैं। तेसी गवारा उन्हें समझाते हुए विलेज खाली करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अब कॉमेट स्काई में टूट रहा होता है। एक बड़ा टुकड़ा विलेज की तरफ आता है। पूरा स्काई चमक उठता है। लोग पैनिक में भागते हैं। मित्सुआ आखिरी बार चिल्लाती है, सब लोग भागो। और फिर एक बड़ा धमाका होता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन टाइम चेंज हो चुका होता है। विलेज के लोग बच जाते हैं। मित्सुआ भी जिंदा रहती है, लेकिन ताकी और मित्सुआ एक दूसरे को भूल चुके होते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब ताकी बड़ा हो चुका है और टोक्यो में जॉब कर रहा है। मित्सुआ भी बड़ी हो चुकी है और दोनों नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन
दोनों के बीच एक खालीपन है, जैसे वो किसी को खोज रहे हो। एक दिन वो दोनों ट्रेन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। उन दोनों को एक दूसरे को देखकर अजीब फीलिंग आती है। दोनों ट्रेन से उतरते हैं, एक दूसरे को ढूंढते हैं और फाइनली वो टेरेस पर मिलते हैं। ताकि मित्सुआ से पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मित्सुआ भी पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, किस्मत से जुड़े होते हैं। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।